नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी सर जी। हम बात करेंगे उनसे जो भी मामला चल रहा है। भारतीय थल सेना ने यहाँ की डिग्री शास्त्री की उपाधि को अमान्य कर दिया है, तो उस पर हम जानेंगे कि ये क्या मामला है। और सर अभी इसके लिए हाल ही में रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी सर ने, तो आइए उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, रक्षा मंत्री ने उनको क्या बोला और ये इसका क्या वो इसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर अभी हाल ही में सेना ने आपके विश्वविद्यालय की डिग्री को अमान्य कर दिया इसलिए कि उस पर BA नहीं लिखा था, उस पर शास्त्री लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक ऐसे ही केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जैसे उसमें विज्ञापन में यही दिया था किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो, उसके बाद आचार्य संस्कृत में आचार्य की उपाधि। तो यदि जब संस्कृत में आचार्य की उपाधि को मान्य कर रहा है तो शास्त्री को अमान्य कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बस ये था कि दो विकल्प था, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो अथवा महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और संस्कृत में आचार्य हो। इसके अतिरिक्त अथवा में दिया आर करके दिया था, शास्त्री के साथ 1 वर्ष का कर्मकांड का डिप्लोमा। तो चूंकि शास्त्री के साथ एक वर्ष का कर्मकांड का डिप्लोमा लिखा है, तो जिसके पास शास्त्री के पास 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा नहीं है उसमें भ्रम हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रक्षा मंत्री से हम चर्चा किए तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जो इसके पूर्व भी धर्म गुरु में चूंकि शास्त्री के छात्रों को लिया जाता था, अभी भी सरकार ले रही है और लेगी भी। ऐसा कोई कहीं भ्रम हो गया हो, लेकिन ऐसा हम वहां गए तो उससे पता नहीं चला कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। बस वही है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आचार्य संस्कृत में आचार्य होना चाहिए अथवा शास्त्री जो है उसको 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए, यही उसकी योग्यता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और चूंकि संभावना है कि हमारे सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे, अमान्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो कि हमारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री की जो डिग्री है वो एक गजट है, केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गजट है और सब लगाकर हम उसको प्रेषित भी किए हैं कि जिसमें कि BA माना गया है। और 2022 से हम सभी डिग्रियों में शास्त्री में BA, आचार्य को आचार्य में MA, HM में हम लिख रहे हैं इस समय। और 2022 से सभी जो हमारी उपाधि है उसमें पूर्व मध्यमा में हाई स्कूल और उत्तर मध्यमा में इंटरमीडिएट और शास्त्री में बैचलर ऑफ आर्ट्स इस तरह के लिखा रहेगा। ऐसा हम लोग पास कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया हो गई है कि अब जो आने वाली डिग्रियां हैं शास्त्री आचार्य की सब BA और मास्टर ऑफ आर्ट्स MA लिखा रहेगा। तो मतलब मामला ये, छात्र तो बोल रहे हैं कि शास्त्री की डिग्री नहीं मांगते, लेकिन मामला ये है कि शास्त्री के साथ 1 वर्ष का कर्मकांड होना चाहिए, या तो स्नातक की उपाधि है तो उसके साथ आचार्य होना चाहिए। तो कहीं पर छात्रों में भ्रम हो गया कि वो शास्त्री की डिग्री अमान्य है। ऐसा भ्रम करके पता नहीं किस कारण से उन्होंने इस तरह का चारों तरफ दिग्भ्रमित किए हैं। लेकिन हमारा केंद्र सरकार जो है, रक्षा मंत्री से भी बात हुई तो ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं लिख रहे हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद संस्कृत में आचार्य, जब आचार्य को मान रहे हैं और दूसरे तरफ शास्त्री के साथ 1 साल कर्मकांड का डिप्लोमा, यही थोड़ा सा भ्रम लोगों में हो गया, बच्चों में। ऐसा कुछ नहीं है। जो एडमिट कार्ड मिला है तो जरूर परीक्षा में शामिल करेंगे, ऐसी संभावना है। ठीक ना? तो सर जैसे कि एक हमारा सवाल ये है कि आपसे कि जब शास्त्री की उपाधि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से मिलती है तो वैसे ही वो संस्कृत में सब पढ़ाई होती है, संस्कृत के विद्वान है, तो उसमें 1 वर्ष का कर्मकांड का जोड़ने का क्या मतलब है? मतलब अब देखिए, आप सही कह रहे हैं, चूंकि उन सबों का जैसे भी अध्यादेश पहले से निकला हो जिसमें सोच रहे हो शास्त्री करने के बाद 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होता है तो थोड़ा सा दक्ष हो जाएंगे, इस तरह की उनकी भावना रही होगी। आगे हम उसमें भी करना चाहते हैं जो शास्त्री उसको कर्मकांड डिप्लोमा अनिवार्य न की जाए, इस तरह का आगे प्रक्रिया चालू करेंगे। और हम तो उनसे चर्चा हुई थी कि क्योंकि पहले शास्त्री वाले पंडित धर्मगुरु बनते थे, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की किया जाए तो कहे कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और आपके क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात आपने सही कहा कि हाँ, BA के साथ यदि संस्कृत से कोई BA है उसको 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए। शास्त्री कर लिया तो उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि
किस कारण से वहाँ किया गया है उसमें चर्चा करके भविष्य में उस पर क्रियान्वयन करने की अस्थायी समाधान की हम लोग कोशिश करेंगे चुनाव के बाद। ठीक है सर, आप चूंकि अभी नए यहाँ पे कुलपति के तौर पे कार्यभार ग्रहण किए हैं और जहां तक हम जानते हैं कि आप यहीं के छात्र भी रहे हैं, तो सर इस विश्वविद्यालय के लिए आपकी क्या विजन है, क्या समस्याएं हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं जिससे छात्रों का हित हो? दूर दराज के छात्र आते हैं, देवरिया, कुशीनगर, बिहार और मध्य प्रदेश से भी आते हैं, तो क्या छात्रों की समस्याओं को या उनके हित में क्या करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय? देखिए, इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले तो ये हमारा है कि अभी इसको डिजिटल करना चाहते हैं। जो इसको संस्कृत को आधुनिक प्लेटफॉर्म पर तकनीकी प्लेटफॉर्म पर लाना है तो डिजिटल करना होगा। तो सबसे पहले पुस्तकालय संबद्धता और परीक्षा विभाग को भविष्य में डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया है, उस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले शीघ्र ही हम 1-1.5 महीने में संपूर्ण विश्वविद्यालय को इंटरनेट, वाईफाई और सीसी कैमरे के द्वारा समृद्ध करेंगे। इसी क्रम में हमने रूसा के अंतर्गत 50 डेस्कटॉप, 50 प्रिंटर और 50 के लगभग यूपीएस खरीदे हैं और क्रय की योजना चल रही है। वो हम क्रयादेश जारी कर दिए, शीघ्र ही हमें प्राप्त होगा। इसे इस विश्वविद्यालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, क्योंकि 231 वर्षों का इस विश्वविद्यालय का इतिहास है। तो मेरा ये कहना है कि 17 संस्कृत विश्वविद्यालय में यदि आबादी की दृष्टि से भी देखा जाए और शास्त्र की दृष्टि से तो सबसे समृद्ध यह विश्वविद्यालय, क्यों नहीं इसको विश्वविद्यालय को वैश्वीकरण करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थापित किया जाए। वह डिजिटल के माध्यम से ही संभव है, वही हमारी अग्रिम योजना है, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल हमारा है बस आपसे कि सर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अनूठा विश्वविद्यालय है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है पूरे विश्व में, तो सर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा? ए ग्रेड तो मिल चुका है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा? देखिए, अभी तो हम करना चाहते हैं कि चूंकि आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो हम उनसे निवेदन यही करेंगे कि चूंकि यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी सांसद हैं, तो चूंकि उनके क्षेत्र में एक संस्कृत विश्वविद्यालय जो 231 वर्षों का इतिहास इसका है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बनावे। इसके लिए हम आगे चलकर निवेदन करेंगे। हम ही चाह रहे हैं कि डिजिटल के माध्यम से हम अभी हमारा नैक के द्वारा इसको ये प्लस ले करके तब हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कोशिश करें। इस तरह की 6 महीने के अंतर्गत हमारी योजना है। ठीक है ना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, आपने समय दिया। तो ये थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी सर, जिन्होंने हमसे बातचीत की शास्त्री की उपाधि के संबंध में और उसकी वैधता के संबंध में और अपने विजन के संबंध में, जो यूनिवर्सिटी के लिए वो कार्य करना चाहते हैं, A+ की चाहे दर्जा हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद सर आपका।